Hello students, once again welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kushwaha. स्टूडेंट आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट शॉर्ट स्टोरी फर्स्ट लेसन द गोल्ड वॉच जिसके राइटर पंजीकरण रफ़ी हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 2011 में और 18 में और इसके बाद आने वाले एग्ज़ाम्स में भी एक दो बार पूछा जा चुका है। तो समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ? शंकु ने खुद को कर्स क्यों किया? शंकु ने खुद को श्रापित क्यों किया? शंकु ने खुद को दोषी क्यों ठहराया? इसका आंसर हो जाएगा शंकु वॉज ऑलरेडी बर्डन विथ मेनी चिल्ड्रन। शंकु पहले से ही कई बच्चों का बोझ सह रहा था। ही वॉज अनेबल टू प्रोवाइड फॉर देम। अब वह उनके लिए अधिक व्यवस्था नहीं कर सकता था। व्हेन ही फाउंड हिज वाइफ प्रेग्नेंट। और जब उसने पाया कि उसकी पत्नी फिर से प्रेग्नेंट हो गई हैं तो ही कर्स्ड हिमसेल्फ, तो उसने अपने आप को दोषी ठहराया। बिकॉज ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिशनल बर्डन। क्योंकि वह अपने आप को आने वाले बोझ के लिए दोषी मानता था। वही दोषी था आने वाले नए बोझ के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन पूछ रहा है वाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ? शंकु खुद को कर्स क्यों करता है? शंकु खुद को श्राप क्यों देता है? दोषी क्यों ठहराता है? शंकु के पास पहले से बहुत से बच्चे थे, जबकि उसकी वाइफ फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसका दोषी वो खुद को मानता था और जिस कारण से अपने आप को दोषी ठहरा रहा था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़िएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट मेड शंकु डिसाइड दैट ही हैड नो अदर चॉइस बट टू स्टील द वॉच? शंकु को कैसे महसूस होता है कि शंकु के पास घड़ी चुराने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है? इसी को दूसरे प्रकार से पूछ सकता है कि इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से पूछ सकता है कि व्हाट वेयर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ शंकु बिकॉज ऑफ विच ही वांटेड टू स्टील द गोल्ड वॉच? तो इसका आंसर हो जाएगा शंकु वॉज बैडली इन नीड ऑफ मनी टू पे ऑफ द डेप्ट। शंकु को उधार चुकता करने के लिए पैसे की सख्त आवश्यकता थी। ही मेड द रेंट एंड टू मीट द फैमिली एक्सपेंसेस। और उसको फैमिली एक्सपेंसेस के साथ साथ अपने कर्ज और कमरे का किराया भी देना था। ही वुड गेट ओनली 13 रुपीज़ फॉर 13 डेज़। उसे केवल 13 डेज़ के लिए 30 रुपीज़ ही मिलते थे। तो द वॉच वुड फेच हिम मनी इनफ टू पे ऑफ द डेप्ट एंड मीट अदर एक्सपेंसेस। तो सोने की घड़ी बेच करके वह अपने सारे पैसों को चुकता कर सकता था। सो ही डिसाइडेड टू स्टील द वॉच। इसलिए उसने घड़ी चुराने का निश्चय किया। तो आपने जाना कि कैसे शंकु की प्रॉब्लम क्या थी, शंकु ने किस प्रकार से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का निश्चय किया। इसको आप लोग लर्न करते चलिएगा, फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट थॉट ट्रबल शंकु आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट? चोरी करने के बाद शंकु को क्या चीज़ थी, कौन सा विचार था जो परेशान कर रहा था? गाइस, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। 15, 17 और 20 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी को घुमा करके दूसरे प्रकार से पूछा गया है वाई डिड शंकु फील सफोकेटेड? शंकु ने घुटन सी क्यों महसूस की? या इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से पूछ सकता है व्हाट द गोल्ड वॉच सीम्स टू बर्न शंकुस पॉकेट? वह सोने की घड़ी शंकु के पॉकेट में जलने लगी थी। एंड हाउ वुड ही रिएक्ट टू इट? और उसके साथ इस प्रकार से उन्होंने कैसा रिएक्ट किया था? इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर स्टीलिंग द वॉच ही saw someone walking quickly along the ईस्टर्न कॉरिडोर। घड़ी चुराने के बाद उसने किसी को ईस्टर्न कॉरिडोर से आते हुए देखा। ही थॉट दैट द मैन मस्ट हैव सीन हिम स्टीलिंग द वॉच। उसने विचार किया कि शायद किसी व्यक्ति ने उसको घड़ी चुराते हुए देख लिया है। और ही वुड बी पनिश्ड एंड ह्यूमिलिएटेड। अब उसको पनिशमेंट दिया जाएगा और उसको टॉर्चर किया जाएगा। और द गोल्ड वॉच सीम्ड बर्निंग इन हिज पॉकेट। और इस प्रकार से वह सोने की घड़ी उसके जेब में अंगारे की तरह जलती हुई सी महसूस हो रही थी। इसको पढ़िएगा, लर्न करिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
What stopped शंकु फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगनिंग? प्रारंभ में शंकु को घड़ी चुराने से क्या चीज़ था जो रोक रहा था? इसका आंसर हो जाएगा शंकु हैड नेवर कमिटेड एनी थेफ्ट। शंकु ने कभी चोरी करने का प्रयास नहीं किया था। हिज फियर ऑफ बीइंग कॉट एंड नर्वसनेस स्टॉप्ड शंकुस फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगनिंग। शंकु का नर्वसनेस और उसका पकड़े जाने का भय उसको बार बार घड़ी चुराने से रोक दे रहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई डिड शंकु नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज? कई दिनों तक शंकु सो क्यों नहीं पाया था? कई दिनों तक शंकु को नींद क्यों नहीं आई थी? इसका आंसर हो जाएगा शंकु वॉज अ लो पेड वर्कर इन द फैक्ट्री। शंकु फैक्ट्री में एक कम तनख्वाह वाला कर्मचारी था। ही वॉज अंडर डेप्ट, वह कर्ज में डूबा हुआ था। हिज बॉस हैड अ गोल्ड वॉच विथ गोल्ड चेन, उनके बॉस के पास एक सोने की घड़ी थी, सोने की चैन के साथ। ही वुड लीव हिज वॉच ऑन हिज ऑफिस टेबल नियर द ओपन विंडो, वह प्रायः उसको विंडो खोल देते थे और उस टेबल के ऊपर अपनी घड़ी को रखकर चले जाते थे। ही थॉट द थॉट ऑफ स्टीलिंग द वॉच हैड ऑकर्ड टू हिम मेनी अ टाइम्स, कई बार शंकु को उस घड़ी को चुराने का विचार आया। बट द फियर ऑफ बीइंग कॉट एंड ह्यूमिलेटेड कुड नॉट मेक हिम स्लीप साउंडली फॉर सेवरल डेज। इस प्रकार से घड़ी चुराते समय पकड़े जाने का डर और टॉर्चर करना, वह ठीक ढंग से सो नहीं पा रहा था रात्रि में, क्योंकि उसको मालूम था अगर मैं घड़ी चुरा तो लूँगा, अपने कर्ज को तो पूरा कर दूँगा, लेकिन इसके बदले में अगर मैं पकड़ लिया गया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा। इसका भय था, जिस कारण से वो घड़ी चुराने से डरता था और उसे रात्रि में नींद भी नहीं आती थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट टाइम ऑफ द डे डिड शंकु थिंक वाज द मोस्ट सुटेबल फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच एंड वाई? शंकु के अनुसार घड़ी चुराने का, सोने की घड़ी चुराने का सबसे उचित समय कौन सा था और क्यों? इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से पूछा गया 2014 में। एट व्हाट टाइम डिड शंकु डिसाइड टू स्टील द वॉच एंड वाई? किस समय शंकु ने घड़ी चुराने का निश्चय किया और क्यों? इसका आंसर हो जाएगा शंकु थॉट लंच टाइम द मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर स्टीलिंग द वॉच। शंकु ने घड़ी चुराने का सबसे अच्छा समय लंच के समय को सोचा। बिकॉज एट द टाइम ऑल द वर्कर्स वेयर आउट ऑफ द फैक्ट्री, क्योंकि उस समय फैक्ट्री के सारे कर्मचारी काम से आराम करने के लिए बाहर निकल जाते थे, फैक्ट्री से बाहर चले जाते थे। एंड द इंजीनियर आल्सो, और इंजीनियर भी स्वयं, इट मीन्स इंजीनियर भी, फुल स्टॉप लगेगा यहाँ पे, इंजीनियर भी कमरे से बाहर चला जाता था, अपने फैक्ट्री से बाहर चला जाया करता था आराम करने के लिए। और दिस वाज द बेस्ट टाइम, क्या? लंच टाइम वाज द बेस्ट टाइम टू स्टील द गोल्ड वॉच। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमने जाना कि घड़ी को चुराने का सबसे अच्छा समय कौन सा था। तो आप लोग लिखोगे शंकु थॉट लंच टाइम द मोस्ट सुटेबल फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच। तो इसका आंसर ये हो गया यहाँ तक का कि शंकु ने लंच टाइम को घड़ी चुराने का सबसे उचित समय समझा। फिर है वाई, क्यों समझा ऐसा? बिकॉज एट दिस टाइम ऑल द वर्कर्स वेंट आउट ऑफ द फैक्ट्री एंड द इंजीनियर आल्सो, क्योंकि इस समय फैक्ट्री के सारे कर्मचारी, यहाँ तक कि इंजीनियर भी फैक्ट्री से बाहर आराम करने चले जाते थे। तो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, पूछ रहा है व्हाट वेयर शंकुज प्रॉब्लम्स? शंकु की प्रॉब्लम क्या थी? व्हाट वाज हिज प्लान टू सॉल्व देम? और उसको सॉल्व करने का उसका प्लान क्या था? और वाज ही हैप्पी टू एक्सिक्यूट इट? और क्या वो इस काम को करने से बहुत खुश था? इसी क्वेश्चन को देखो कितनी बार पूछा गया है, 12 में, 18 में, 19 में और 21 में भी आने की संभावना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है एग्जाम में, जो कि 17 में पूछा भी गया है। व्हाट वेयर शंकुज प्रॉब्लम्स एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम? शंकु की प्रॉब्लम क्या थी? उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या प्लान बनाया, क्या योजना बनाई? इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं शंकु वाज इन डेब्ट बैडली। शंकु
बुरी तरह से कर्ज में था। हिज वाइफ वॉज प्रेगनेंट, उनकी पत्नी भी प्रेग्नेंट थी। एंड ही प्लान टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम बाई स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर ऑफ द फैक्ट्री, इसलिए उसने फैक्ट्री के इंजीनियर की सोने की घड़ी को चुरा करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का निश्चय किया। और ही वॉज नॉट हैप्पी टू एक्सिक्यूट इट, और वह इस काम को करके बिल्कुल भी खुश नहीं था। इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट में हमने 7 क्वेश्चंस की चर्चा की। फर्स्ट पार्ट में हमने 7 क्वेश्चन की चर्चा की। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 7 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।